सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि यूकेपीएससी और यूकेएसएससी का भाई कैलेंडर आ चुका है ना। और आपके दो नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं जिसमें आरओ और अधिशासी अधिकारी का पेपर की डेट भी आ चुकी है। तो देखिए, आपको पता ही है कि मैं डेली आप लोगों को उत्तराखंड की क्लासेस दे रहा हूँ, है ना, जिसमें कि हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड का क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं। और अब जो इसका टाइम रहेगा वो मंडे से फ्राइडे सुबह 8 बजे का रहेगा। ये क्लासेस आपको डेली मिलेंगी फ्राइडे तक। और जो 2 दिन बचते हैं उसमें आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। वहीं मैथ्स और रीजनिंग, अब कई लोगों का ये सवाल है कि आर ओ जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें तो भाई मैथ्स लिखी नहीं है। लिखी गई है मैथ्स, बस आप लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उसमें आप देखना करके कि उसमें मैथ्स लिखी हुई है करके, आपको वर्ड नहीं पता चल रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। क्योंकि उसमें बुद्धिमत्ता लिखा हुआ था, आप लोगों ने समझा कि वो सारा का सारा रीजनिंग का है। पर धोखे में मत रहे, ये मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ, उस नोटिफिकेशन में देखना। तो ये मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस आएंगी। इसमें 5-5 सवाल रहेंगे, 5 मैथ्स के और 5 रीजनिंग के। और सवालों के साथ में ही आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि 50 नंबर का आएगा भाई आर ओ है ना। और अगर एसआई का नोटिफिकेशन आएगा और उसमें भी पैटर्न चेंज रहेगा तो उसमें तो 35 बन रहा है, और प्लस 25 और किसके? रीजनिंग। और जीके की क्लास, मैं कुछ जीके क्लास आप लोगों को दे चुका हूँ, है ना। जल्दी मैं आप लोगों की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करूँगा, छोटे छोटे से। देखो, मैं आप लोगों को जो है हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाता हूँ, ताकि कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई हो सके। अगर मैं यहाँ पे लिखना चालू करूँगा बोर्ड के ऊपर या आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो जो क्लासेस 1 घंटे की होती है नॉर्मली किसी भी अदर चैनल पे, जो कि लिखते हैं, वो 1 घंटे का मैं सीधे सीधे क्या 15 मिनट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि नोट्स पहले से ही लिखे हुए हैं। आप उनको एक थ्योरी बेस पे समझिए, है ना। एक थ्योरी अपनी माइंड में बनाइए, और बाद में उन पीडीएफ से क्या याद करना शुरू करिए। तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाती है। और ये क्लासेस आपकी मंडे से और फ्राइडे से क्या हो जाएंगी? शुरू हो जाएंगी। इनका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। ये इवनिंग में भी आ सकती हैं, और क्या नाइट में भी आ सकती हैं, ठीक है। या दिन के टाइम पे भी ये क्लासेस आपको आ सकती है। अब जो आपका डाउट है कि आर ओ में मैथ्स नहीं आएगी, तो पहले मैं बता दूं आपको कि इसकी लास्ट डेट 19 सितंबर को है। एग्जाम डेट जो है आपकी वो क्या है? 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर को आपकी डेट है भाई पेपर की। अब मैं बात करूं कि पहला पेपर क्या है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य अध्ययन। मैं आपको आर ओ के लिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के मन में, कई लोगों के मन में क्या है? डाउट है ना। उसी को क्लियर करने के लिए कह रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, मेरी बात को देखो। अगर आप इसका हिंदी का नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि शाब्दिक और गैर शाब्दिक, वर्बल नॉन वर्बल, सादृश्य समानताओं। तो हिंदी में थोड़ा इसको पढ़ना क्या डिफिकल्ट है ना, टिपिकल हो जाता है थोड़ा हिंदी में रीजनिंग को पढ़ना, क्योंकि हिंदी इतनी शुद्ध लिखी रहती है कि कभी कभी हमारी समझ में भी नहीं आता। अब देखिए, यहाँ पे दो चीजें लिखी, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। एक आपका लिखा हुआ देखो, अंक गणितीय गणना लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, और एक लिखा हुआ अंक गणितीय तर्क। तो इन पे फोकस करके चलिए आप। यही नोटिफिकेशन आपका लोअर पीसीएस में भी आता है ना। और उसमें भी क्या आता है आपको पता है कि 25 की रीजनिंग और 25 का मैथ्स आता है, किसमें भाई? लोअर पीसीएस में। अब मैं आपको इंग्लिश के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से आपकी क्लैरिटी बन जाएगी। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, अर्थमेटिकल रीजनिंग का मतलब होता है कि जिस रीजनिंग में आपके अर्थमेटिक के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, SI CI से, टाइम एंड वर्क, जो अर्थमेटिक का पूरा क्या है? टॉपिक है। अब जो ये आगे लिखा, द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, सिंबल्स एंड दियर रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन। तो ये अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन का मतलब वो आपकी अर्थमेटिक एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन। तो आप लोग ये मत लीजिए कि आपके 50 के 50 नंबर के आने वाले हैं भाई, रीजनिंग के आने वाला नहीं। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी आएंगे, और कुछ डाटा वगैरह भी आ सकता है आपके पास है। मान लो कोई डाटा दिया हुआ, और वहां से आपको क्या करना है? कुछ रिलेशनशिप निकालना है, कुछ एनालिटिकल फंक्शंस निकालने हैं आप लोगों को।
तो ये सब चीज़ें भी आपके आते हैं, जैसे पाई चार्ट हो गया है ना, बार पाई चार्ट देखा होगा आपने, बार ग्राफ देखा होगा आपने। तो ये चीज़ें हैं। तो इसको ऐसा मान लीजिए आपकी बिल्कुल ही सारी की सारी रीजनिंग आ जाएगी। यहाँ पे कुछ वर्ड यूज़ करें, इन पे फोकस करके चलिए, तो पता चल रहा है कि आप पढ़ के ही नहीं गए बिल्कुल, और बिल्कुल ही आपकी कमज़ोर भी है, तो समस्या पैदा हो जाएगी, है ना। तो जिन लोगों ने पहले से पढ़ी हुई रहती है उनके लिए तो आसान है, लेकिन जिन लोगों को टफ लगता है उनके लिए तो भाई टफ ही है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स का ये लॉजिक बन जाता है कि जिसकी रीजनिंग अच्छी है, मतलब जिसकी मैथ्स अच्छी है, उसकी रीजनिंग अपने आप क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो इसी बेस पे देखो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और उसी के साथ में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। प्रैक्टिस के लिए हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो एसएससी के जो पेपर होंगे उनके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर मैं बुक्स की बात करूं, देखो, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है आपका जनरल साइंस और जनरल नॉलेज की जो कंप्यूटर की है। तो साइंस के लिए आप ल्यूसेंट उठा सकते हैं। कोई लोग कहता है कि एनसीईआरटी उठा लो, तो देखो एनसीईआरटी पढ़ना हो तो वही पढ़ लेना, पर मुझे लगता है कि ल्यूसेंट क्या मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, अगर वो थोड़ा डीप में चला गया, डीप इन द सेंस करके कुछ चीज़ें ल्यूसेंट में नहीं है जो एनसीईआरटी में है, तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि वो आसान है पढ़ना और बहुत आसानी से पढ़ लोगे। एक एक बुक तो है ही वैसे भी, 9 10 की, और उसके बाद में यहाँ आ जाना। कंप्यूटर के लिए देखो अरिहंत की ये सबसे बेस्ट बुक लगती है। थोड़ा इसमें मटेरियल ज़्यादा है, मटेरियल ज़्यादा का मतलब एमसीक्यू बहुत दे रखे हैं इसमें, पर ये हेल्पफुल रहता है, काफ़ी ठीक ठाक दे रखा है इसमें, मतलब, है ना। और हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, देखो, तो हिस्ट्री के लिए ल्यूसेंट होता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना यूके पीएससी का, है ना, यूके पीएससी का आप पेपर उठा के देख लेना, या आप चाहे तो यूके एसएससी का पेपर भी उठा के देख लेना। उनमें भी कहीं ना कहीं क्या बना है वो आपका यूके एसएससी उठा लो या यूके पीएससी, ल्यूसेंट से आता ही आता है। दूसरा आप इसके साथ में क्या ले सकते हैं, देखिए, घटना चक्र ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घटना चक्र सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है प्लस क्या है आपकी क्वेश्चन भी हैं। तो ये दो प्री के लिए इनफ है। प्री क्या, मैं कहूँगा कि मेंस के कुछ सवालों के लिए भी क्या है, बहुत है ये। कुछ सवाल मतलब 50%। थोड़ा डीप में जाना है आप लोगों ने करके, तो डीप में आप लोग जा सकते हैं स्पेक्ट्रम की किताबों से, पर मुझे लगता है कि अभी ये सफिशिएंट है। इंडियन पॉलिटी की बात करूँ तो कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, लेकिन आप वो नहीं पढ़ पाओगे, है ना। इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाओगे आप, अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है उसको पढ़ने के लिए, और उसकी लैंग्वेज बहुत टफ पड़ जाती है आपके पेपर के। आपके पेपर में साफ साफ लिखा हुआ कि ऐसी पूछी जाएगी पॉलिटी जो सब जानते हैं। तो ल्यूसेंट पढ़िए, घटना चक्र की किताब आती है ना। और रही बात इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के लिए मेरे को एक बुक सबसे बेस्ट यही लगी है, ल्यूसेंट से भी पढ़ लेना, और सबसे बेस्ट घटना चक्र लगे। बस इसका पढ़ने का तरीका आना चाहिए आप लोगों को कैसे पढ़ना है। वहीं ज्योग्राफी की बात करूँ तो वही ल्यूसेंट सबसे बेस्ट है, और साथ ही साथ इसके साथ में आप लोग घटना चक्कर ले सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि दृष्टि की किताब क्यों ना ले, तो दृष्टि की मेरे को किताबें जो हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। हाँ, आप पॉलिटी की ले सकते हैं, पॉलिटी की किताब फिर भी बढ़िया है दृष्टि की, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी इतनी खास नहीं है कि आपको लेने की जरूरत पड़ेगी, है ना। वो इसी से कवर हो जाएगा, किससे, ल्यूसेंट से। इतना ज़्यादा कुछ दिया नहीं है उसमें। अब करंट अफेयर्स की बात कर लूँ तो देखो, ईयरली करंट अफेयर्स आती है, मतलब हर महीने जो होती है ये अपडेटेड आती है स्पीडी की, ये बिल्कुल सही है। अगर थोड़ा सा डीप में जाना है, मतलब थोड़ा आपने लैंग्वेज भी पढ़नी है, तो प्रतियोगिता दर्पण अपना अक्टूबर माह में निकालता है सालाना, ईयरली निकालता है ये। ईयरली अक्टूबर महीने में आ जाएगा, इनकी किताब आ जाती है। तो नवंबर दिसंबर में आपका पेपर है, तो तब आप ये किताब ले सकते हैं, जिसमें कि थोड़ा क्या रहेगा डिटेल में भी। और उत्तराखंड की तो सबको पता है कि भाई सबसे बेस्ट किताब परीक्षावाणी। अगर थोड़ा और डीप में जाना है तो बीएस नेगी पढ़ा लीजिए। और साथ ही साथ मैं तो आप लोगों को डेली पढ़ा ही रहा हूँ, मेरे नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, इनकी पीडीएफ। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट किताब कौन सी है भाई, आपकी दृष्टि पब्लिकेशन की, उत्तराखंड के लिए पढ़ लीजिए। और कई लोग कराते हैं करके, मतलब नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, या न्यूज़पेपर से भी। तो वैसे इससे पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। एक ग्रीन टर्न नाम से भी किताब आती है, उससे भी आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो इन 3 महीनों में मेनली फोकस आप प्री करके चलिए, क्योंकि प्री पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब रही बात जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट की, देखो, तो यहाँ पे आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग क्या आता है, देखो, 50 नंबर का। अब एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, एक जिसको कुछ आता है, और इसको भाई ठीक ठाक आता है। तो जिसको कुछ नहीं आता है, देखो, मेरे मेरे अकॉर्डिंग उसको लेनी चाहिए आर एस अग्रवाल की किताब, है ना। और बेसिक पे अपना थोड़ा फोकस करना चाहिए कैलकुलेशन में।
जिस लड़के को कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, वो बुक लीजिए, एसएससी की प्रीवियस ईयर की आती है मैथमेटिक्स की, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये आपकी एसआई में भी काम आएगी, लोअर पीसीएस में भी काम आएगी आपकी। अब रही बात रीजनिंग की, तो वही रीजनिंग में मान लो कि किसी को समस्या होती है तो वो अरिहंत की ले लेना है। रीजनिंग की वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल आती है, जो कि आपका पूरा कोर्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर रीजनिंग किसी को बहुत अच्छी आती है तो भाई प्रैक्टिस कर लो किसकी, किरण की पब्लिकेशन की किताब से। तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि जिसको समस्या हो रही है वो आर एस अग्रवाल लेना, जिसको अच्छी खासी आती है, मतलब ठीक ठाक आती है, वो एसएससी की क्या ले लो, प्रीवियस ईयर की आती है मैथमेटिक्स की। मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना, और फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए किताबें ले सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए जो आप लोगों को सही लगे। पर इस बहकावे में मत रहना कि मैथ्स नहीं आ रही है, मैथ्स आ रही है। अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, और साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, सिंबल एंड दियर रिलेशनशिप एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। तो इस पे जरूर फोकस करके चलिए। तो मंडे से आप लोगों की क्लासेस रहेंगी, और अभी भी चली रही हैं आपकी उत्तराखंड की क्लासेस। अभी मैं आप लोगों को चंद्रवंश करवा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सेशन है यहाँ से थोड़ी हेल्प मिली होगी। बाकी आप लोगों को जो सही लगे आप लोग वो करिए। मुझे जो सही लगा कि आप लोगों को ये करना चाहिए, मैंने वो आप लोगों को बताया। तो आज के लिए यहीं पे इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो धन्यवाद।